तो भूल जाता हूँ बार बार। भाई आपको रेगुलर रिवीजन करना होता है, भूलते सब लोग हैं बट याद उन्हें रहता है जो रेगुलर रिवीजन करते हैं। तो रेगुलर रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वही आपको भूलने से बचाएगा। अपना 100% दे दो, आज जितना दे सकते हो 10-11 घंटे रोज पढ़ने की कोशिश करो। टाइम टेबल बनाओगे तो शायद आप वो अचीव करना शुरू कर दो। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष। तो मुझे बहुत दिनों से यार रिक्वेस्ट आ रही थी यार भैया एक वीडियो बना दो टाइम टेबल से रिलेटेड। तो फाइनली यार वीडियो इज हियर। आज की वीडियो में यार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यार कौन सा टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो इस लॉकडाउन में, जिससे यार आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहे, आप अपना बेस्ट दे पाओ और फाइनली यार अपना जेईई मेंस और एडवांस का पेपर फोड़ के आओ। ठीक है, तो आज की यार मैंने ऐसी सिमिलर वीडियो बहुत पहले भी बनाई थी अपने चैनल पे, 3-4 महीने पहले की बात है। तो उसमें यार मैंने अपना टाइम टेबल जेईई मेंस का शेयर किया था। ठीक है, बट मैं आज आपको अपना लॉकडाउन का टाइम टेबल शेयर करूंगा। ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस यार मैं आपको एकांश का भी टाइम टेबल शेयर करूंगा कि भाई उस बंदे ने कैसे जेईई एडवांस की तैयारी की थी लॉकडाउन में। ठीक है, उस बंदे की यार 1900 रैंक आई थी। हमने एकांश के साथ पॉडकास्ट भी किया था। अगर आपने पॉडकास्ट नहीं देखा, देखना ज़रूर है, बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलेंगे। एक अबव एवरेज स्टूडेंट था और फाइनली जाके यार 1900 रैंक लेके आया था। ठीक है, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी उसकी भी। पहला पॉडकास्ट था चैनल पर, जाके देखना ज़रूर। लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर यहाँ आई बटन में मिल जाएगी। ठीक है, दोनों ही के मैं आपको टाइम टेबल शेयर करूँगा ताकि यार आपका मेंस का भी सीन सॉर्टेड रहे। अगर आप मेंस की तैयारी करो तो मेंस वाला टाइम टेबल देख लेना, टाइम स्टैम्प नीचे सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आप एडवांस का टाइम टेबल देख सकते हो, उसका भी आपको टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा यूजफुल उन एस्पायरेंट्स के लिए होगी जो अपना पेपर देने वाले हैं 2-3 महीने बाद, जेईई 2021 वालों के लिए। ठीक है, बट अगर आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में, तो भी यार इस वीडियो को देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि भाई कैसे हमें अपना टाइम टेबल बनाना होता है, क्या क्या गलतियाँ मैंने टाइम टेबल से रिलेटेड की थी क्लास 11 क्लास 12 में, ताकि यार आप वो गलतियाँ मत करो और अपना 100% प्रेपरेशन में दे पाओ। ठीक है, So before getting into the video, let me tell you about the sponsor of this video, which is Unacademy। तो यार Unacademy पे कॉम्बैट टेस्ट हो रहे हैं जिसमें यार आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है Unacademy के सब्सक्रिप्शन में अप टू 100%। ठीक है, तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो, नीचे मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके इनरोल कर सकते हो इन कॉम्बैट टेस्ट में। एवरी संडे होते हैं 11 बजे के आसपास। ठीक है, और आप इसमें इनरोल करने के लिए अगर आपसे कोड पूछे तो आप वहाँ पे प्रायुष राय यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यार Unacademy पे बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं फॉर जेईई 2023 स्टूडेंट्स। तो यार जितने भी वाइब्रेंट अकेडमी के HODs होंगे, चाहे वो आपके MS चौहान सर, नरेंद्र अवस्थी सर, VK जायसवाल सर, नितिन जैन सर और आपके विकास जोशी सर, ये सारे यार आपको HOD जितने भी हैं वाइब्रेंट अकेडमी के, वो सब पढ़ाएंगे। तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो उस बैच में फॉर जेईई 2023, 9 जून से स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग माय कोड प्रायुष राय। ठीक है, सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको रेगुलर 10% डिस्काउंट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यार आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी थ्रू आउट योर जेईई जर्नी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे कमेंट करके, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो विद दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यार मैं आपसे आपके कुछ कॉमन डाउट्स लेना चाहूँगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का कॉमन डाउट रहता है यार भैया क्या सचमुच हमें टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है? मैं तो कुछ टाइम टेबल नहीं बनाता और फिर भी मैं ठीक ठाक पढ़ लेता हूँ। तो यार देखो, 11th तक, 12th के मिड तक भी मैं कहूँगा मैं कुछ भी टाइम टेबल नहीं बनाता था, बस ऐसी हो जाती थी चीज़ें, करता रहता था। ठीक है, बट जब मैंने टाइम टेबल बनाना शुरू किया और उसे फॉलो करना शुरू किया ना, तब धीरे धीरे मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, मतलब पहले जब मैं टाइम टेबल नहीं बनाता था, मेरे साथ एक चीज़ होती थी कि मैं कोई सब्जेक्ट उठाता हूँ और उसे फिर छोड़ता ही नहीं था। पूरे दिन मैं फिजिक्स ही करता रह जाता था, कभी कभी पूरे दिन मैं केमिस्ट्री ही करता रह जाता था। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मेरे साथ अगर मैं टाइम टेबल बना के नहीं रखता था। ठीक है, बट जब मैं टाइम टेबल बना के अपने स्लॉट्स को डिवाइड करके रखता था कि नहीं भाई इतने से इतने समय मुझे केमिस्ट्री करनी है, फिर मैथ्स करना है, तो उसके बाद यार मेरा मतलब एक तो मैं 2-3 सब्जेक्ट दिन में कवर कर पाता था और मेरी एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। ठीक है, उसके अलावा इन 2 बेनिफिट्स के अलावा यार मेरी स्लीप साइकिल भी काफ़ी फिक्स हो गई। ठीक है, क्लास 11th और 12th के स्टार्टिंग तक यार मैं कुछ भी स्लीप साइकिल फॉलो नहीं करता था, बट मेरे सर हमेशा कहते थे यार एक पर्टिकुलर टाइम बना दो सोने का और उठने का। उससे क्या होता है यार, मुझे पर्सनली जो बेनिफिट हुआ है वो ये हुआ कि 11th तक मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था, है ना, बार बार सोने का मन करता था, स्लीपी फील होता था पूरे दिन। पर जब से यार मैंने एक प्रॉपर स्लीप साइकिल बना ली ना, तो मेरे सिर में दर्द काफ़ी कम हो गया था। और मतलब जो दिन भर लगता है ना सोने, बार बार नींद आ रही है, सोने का मन करता था, वो भी काफ़ी एक्सटेंड तक कम हो गया, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं यार, अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हो, आपकी ऑटोमेटिकली स्लीप साइकिल भी फिक्स हो जाती है, उससे यार आप बहुत ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस। अगर आप टाइम टेबल नहीं बना रहे तो प्लीज़ यार बनाना शुरू कर दो। मुझे भी पहले लगता था यार ऐसे ही है, मज़े में लोग कहते होंगे, मैं भी इतना ध्यान नहीं देता था, बट जब मैंने करके देखा तो मुझे खुद ही पता चल गया भाई मेरी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो हमेशा रिकमेंडेड है यार टाइम टेबल बना के सो। अगर आप अभी रात को सोने जा रहे हो तो कल का टाइम टेबल बना के आज रात को ही सो, है ना। 10-15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, बट आप अपना पूरा डे ऑर्गेनाइज कर लोगे अगले दिन का, है ना। और अगर यार आप ऑलरेडी कोई टाइम टेबल फॉलो करते हो और
आपको लगता है नहीं भाई मेरा टाइम टेबल बेस्ट है, वो मेरे नीड के हिसाब से बना हो, तो डेफिनेटली यार आप उसे ही फॉलो करो। ऐसा नहीं कह रहा मैं उसे छोड़ के मेरे टाइम टेबल को फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, बट हाँ एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, हो सके आपको कोई अच्छा पॉइंट लगे जो आप अपने टाइम टेबल में इनकलकेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार मैं आपको अपना जेईई मेंस का टाइम टेबल बताऊंगा जो मैंने लॉकडाउन में फॉलो किया था। ठीक है, तो यार देखो सीन ये होता था मेरा, पहली इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार किसी भी टाइम टेबल में आपकी स्लीप साइकिल, है ना। स्लीप साइकिल फिक्स कर लो। मैं अराउंड 11:30-12 बजे के आसपास सोता था और 6:30-7 बजे तक उठता था। ठीक है, ये मेरा स्लीप साइकिल हो गई थी। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो। ठीक है, तो मेरी स्लीप साइकिल अराउंड 11:30 से 12 बजे तक सोना और अराउंड 6:30-7 बजे तक उठ जाता था। ठीक है, उठते ही सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेश हो गए और उसके बाद आपने ब्रश कर लिया। ठीक है, ब्रश करने से थोड़ा फ्रेश हो जाते हो आप, है ना, थोड़ा स्लीपीनेस वाले मोड से निकलते हो। तो और मैं 7 से 7:30 बजे यार फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करता था। ठीक है, रनिंग ऑन द स्पॉट। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो अ डे इन द लाइफ ऑफ जेईई एस्पिरेंट, है ना, तो उसमें यार मैंने कर रखी है सारी फिजिकल एक्सरसाइज जो मैं करता था। ठीक है, पुशअप्स करता था, थोड़ा रनिंग ऑन द स्पॉट। आप थोड़ा बाहर जा सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो, थोड़ा टहल वहल के आ गए। ठीक है, 7 से 7:30 तक मैं यही करता था। फिर उसके बाद यार मैं 7:30 से 1-1.5 घंटे में लगभग यार रटने वाली चीज़ों को देता था। ठीक है, रटने वाली चीज़ों इन द सेंस मतलब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, उन सब चीज़ों को मैं देता था। ठीक है, उससे मेरी रेगुलर बेसिस पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज भी होती रहती थी। आप में से बहुत सारी कंप्लेन करते रहते हो यार भैया मैं तो भूल जाता हूँ बार बार। भाई आपको रेगुलर रिविजन करना होता है, भूलते सब लोग हैं बट याद उन्हें रहता है जो रेगुलर रिविजन करते हैं। तो रेगुलर रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वही आपको भूलने से बचाएगा। ठीक है, तो मैं रेगुलरली रिवाइज करता था, डेली बेसिस पे चीज़ों को रिवाइज करता रहता था। ठीक है, तो यार वो चीज़ हो गई। उसके बाद यार मैं अराउंड 8:30 से 9 बजे तक अपना नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाता था और ब्रेकफास्ट कर लेता था। ठीक है, 9 बजे से फाइनली यार मेरा डे स्टार्ट होता था। 9 से 12 बजे के बीच में मैं मॉक टेस्ट देता था। ठीक है, अब मुझे पता है आप में से, मैं डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देता था बट आप में से बहुत सारे लोग यार डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट नहीं देते हो। तो इस स्लॉट में आप बेसिकली ये कर सकते हो कि आपको जो भी सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है ना अपना मतलब मेरे को मैथ्स लगता था फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता था, तो उस सब्जेक्ट को आप इस स्लॉट में रख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 3 ही घंटे का आप स्लॉट करो। अगर 3 घंटे की आपकी सीटिंग नहीं बन पा रही है, जो कि अब तक बन जानी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि इसे 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना। 1.5 आवर के 2 स्लॉट्स में इसे डिवाइड कर लो और 5-10 मिनट का बीच में ब्रेक लेके आप अपनी 9 से 12 बजे की सीटिंग बना सकते हो। ठीक है, 9 से 12 बजे तक मैं पेपर देता था। ठीक है, फिर 12 से 1 बजे तक मैं प्रॉपर अपना लंच वंच करता था, प्रॉपर रेस्ट वेस्ट लेता था। ठीक है, आप भी सेम चीज़ कर सकते हो। अगर थोड़ी बहुत नींद आ रही है तो थोड़ा बहुत सो भी सकते हो, पावर नैप ले सकते हो जिसे हम कहते हैं। तो 1 से 3 बजे तक मैं दोबारा शुरू हो जाता था पढ़ाई करना। ठीक है, अब इसमें यार मैंने उस दिन मॉक टेस्ट दिया था तो मैं उसकी एनालिसिस करता था अच्छे से। अगर इनकेस मैंने मॉक टेस्ट नहीं दे रखा होता है तो आप इस वक्त यार कुछ हल्का सा मतलब कर सकते हो। कोई ऐसा सब्जेक्ट मत उठा लेना जिसमें आपको नींद आने लग जाए, है ना। कुछ ऐसे कठिन चीज़ें मत उठा लेना जिसमें आपको नींद भी आने लग जाए, है ना। इसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हो अगर आप बना रहे हो तो। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा काम करना, क्योंकि खाना खाने के बाद यार नींद बहुत ज़्यादा आती है ना। तो 1 से 3 बजे वाले स्लॉट में कोई भी ऐसी चीज़ करना है जिससे आपको नींद ना आए, है ना, उस काम में थोड़ा इंटरेस्ट आपका बना रहे। फिर फाइनली यार मैं 3 से 4 तक ब्रेक लेता था। अब इस ब्रेक में यार यूट्यूब वगैरह देख लेता था, है ना, मोटिवेशनल वीडियोस देख ली या इधर उधर वीडियोस देख ली। और उसके अलावा यार मैं कभी कभी सो भी जाता था, है ना, पावर नैप जिसे कहते हैं, वो तो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाता था। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, 1 घंटे का आपको प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो जो अपना अगला स्लॉट आता है वो 4 से 6 का आता है। यार इस स्लॉट में मैं बेसिकली अगर उस दिन मैंने मॉक टेस्ट दिया होता तो मैं मॉक टेस्ट की एनालिसिस ही करता हूँ। ठीक है, मुझे 3-4 घंटे मिनिमम लगते थे यार मॉक टेस्ट की एनालिसिस में। अगर आपको इससे कम लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे से मॉक टेस्ट की एनालिसिस कर नहीं रहे हो। ठीक है, प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है मॉक टेस्ट की एनालिसिस पे, भाई कैसे करनी है कैसे नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। इनके साथ अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दे रखा उस दिन तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अपना कोई सब्जेक्ट उठा लिया, कोई वीक चैप्टर उठा लिया, कोई वीक टॉपिक उठा लिया, वो कर सकते हो उसमें, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बेसिकली 4 से 6 को यूटिलाइज करना है पढ़ने के किसी काम में, है ना, पढ़ाई के किसी काम में। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी कर लो बट उसे यूटिलाइज करना है पढ़ने में। ठीक है, अगला जो स्लॉट आता है यार 6 से 6:30 का, उसमें मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा चाय नाश्ता कर लो, चाय पानी कर लो। ठीक है, थोड़ा घूम के भी आ सकते हो, टहल वहल के आ सकते हो अगर घर के बाहर जाना अलाउड है तो। ठीक है, उसके बाद यार 6:30 से 8:30 तक आपका अगला स्लॉट है पढ़ने का। ठीक है, इसमें यार मैं बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स उठा लेता था। ठीक है, मैथ्स भी कभी कभार कर लेता था। कोई ऐसा सच फिक्स रूल नहीं है कि इसमें यही करना है, कुछ भी यार डिपेंडिंग अपॉन आप किस में आपका बैकलॉग किस में है या फिर आपको कौन सी चीज़ कवर करनी है, आप इस स्लॉट में उसे डाल सकते हो। ठीक है, तो फाइनली यार 8:30 से 9 बजे तक मैं डिनर वगैरह करता था। ठीक है,
और फाइनली जो मेरा दिन का लास्ट स्लॉट होता था वो होता था 9 से 11:30 तक, ठीक है, 11:30 11:45 तक। उसमें यार बेसिकली मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट करता था, क्योंकि रात में यार आपको नींद आती है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डेट नींद है ना, आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट कर सकते हो। अब यार अगर आपने इस वक्त अपना हार्डेस्ट सब्जेक्ट उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं रात को 9-10 बजे अपना मैथ्स उठा के करने लग गया, तो डेफिनेटली मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है, और मुझे लगेगा पढ़ाई छोड़ सो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे, यही होता है स्मार्ट वर्क यार। अपने डे को ऐसे प्लान करो ताकि आप भी अपना 100% टाइम यूटिलाइज कर सको एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइम टेबल जो मैंने पर्सनली खुद फॉलो किया था। अब यार मैं आपको टाइम टेबल शेयर करता हूँ एकांश का, जो कि यार उसने जेईई एडवांस क्रैक करने के लिए फॉलो किया था, ठीक है। उसकी 2000 रैंक थी, तो भाई उस बंदे ने जो लॉकडाउन में टाइम टेबल फॉलो किया था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसने बोला यार मैं सुबह मैं 6 बजे उठता था। तो पहली बता दूँ यार, उसकी स्लीप साइकिल और मेरी स्लीप साइकिल ऑलमोस्ट सेम थी। हम लोग मतलब वो 11:30 बजे तक सो जाता था और अराउंड 6 बजे 6 साढ़े 6 तक उठ जाता था। तो उसका जो मैसेज आया है, ठीक है, मैंने उससे पूछा भाई अपना टाइम टेबल बता दे, वीडियो बनानी। तो उसका जो मैसेज आया मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। सुबह 6 बजे मैं उठ जाता था, ठीक है। 6 से 8 एक्सरसाइज, फ्रेश होना एंड ऑल दैट, ठीक है। मतलब 6 से 8 वो बंदा नहाने धोने में प्लस फ्रेश होना और एक्सरसाइज करना, ठीक है। एक्सरसाइज भी करता था यार, और उस पॉडकास्ट में भी उसने बहुत अच्छे से बताया था कि भाई मैं कितने अराउंड 45 मिनट टू 1 आवर की एक्सरसाइज पे देता था, ठीक है, जो कि उसे कंप्लीटली टाइम वेस्ट नहीं लगता था, उसे टाइम इन्वेस्टमेंट ही लगता था, ठीक है। फिर 8 से 9 मैं थोड़ा रेस्ट काइंड ऑफ और खाना, मतलब एक्सरसाइज करोगे तो ऑफकोर्स ही बात है थक वक जाओगे, ठीक है। तो 8 से 9 थोड़ा रेस्ट करता था और फिर ब्रेकफास्ट करके दोबारा मैं 9 से पढ़ाई चालू करता था, ठीक है। 9 से पढ़ाई चालू करता था और 9 से 12 यूजुअली मैं टेस्ट देता था, जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट देता था, ठीक है, क्योंकि यार वो एडवांस की तैयारी कर रहा तो एडवांस के ही मॉक टेस्ट देता था। और 9 से 12 मॉक टेस्ट देने के बाद यूजुअली कहा है उसने, इनके यार अगर आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप यहाँ पे अपना सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठा सकते हो और उसे कर सकते हो, ठीक है। अगेन 3 घंटे का नहीं सेटिंग बन पा रही, जो कि यार बन जानी चाहिए, तो आप इसे हाफ में स्प्लिट कर सकते हो, 1.5 आवर की, ठीक है। फिर 12 से 2 एनालिसिस, मतलब पेपर देते हुए एनालिसिस करना शुरू कर देता था। और फिर 2 से 3 लंच, ठीक है। अगर इनकेस एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आप यार वहाँ पे कुछ अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, अगेन कोई वीक टॉपिक या वीक सब्जेक्ट उठा सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मतलब आपको पढ़ना ही है उस स्लॉट में, ठीक है। 12 से 2 एनालिसिस के बाद 2 से 3 लंच करता था, ठीक है। 2 से 3 वो लंच करता। अब यार लंच वंच करना वो टाइम थोड़ा बहुत पर्सनली डिपेंड कर जाता है, ठीक है। कोई जल्दी करता है, कोई बाद में करता है, तो आप वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। 3 तक लंच वंच करके 3 से 6 दोबारा पेपर देता था, ठीक है, क्योंकि यार एडवांस के 2 पेपर होते हैं आपके और दोनों ही पेपर सेम डे पे होते हैं, ठीक है। टोटल 6 घंटे आपको पेपर देने पड़ते हैं, तो 3 से 6 पेपर देता था या फिर मैं पढ़ाई करता था, ठीक है। 3 से 6 पेपर देता था या फिर मैं पढ़ाई करता था। फिर 7 तक रेस्ट, मतलब 6 से 7 तक वो रेस्ट करता था प्रॉपर। 6 तक पेपर देने के बाद अगर आप पेपर नहीं दे रहे हो, अगेन कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप एडवांस की तैयारी करो तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगा सकते हो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा सकते हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठा सकते हो और उसे कर सकते हो, ठीक है। फिर 7 तक रेस्ट और देन 7 से 10 पढ़ाई एंड एनालिसिस, मतलब 7 से 10 अगेन वो 3 मतलब 3 घंटे के वो 3 स्लॉट्स बनाता था, ठीक है। 7 से 10 पढ़ाई एंड एनालिसिस। अगर भाई पेपर आपने दे रखा है, 2 पेपर दिए, तो ऑफकोर्स ही बात है एनालिसिस में तो आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगेन 7 से 10 पढ़ाई, 7 से 10 तक पढ़ाई या फिर एनालिसिस, और 10 से 11 डिनर करता था, ठीक है, डिनर वगैरह करता था। अब यार ये चीज़ें अगेन वेरी कर सकती हैं, कोई हो सके जल्दी डिनर करता हो, कोई बाद में डिनर करता हो, तो वो चीज़ें आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। और फिर 11:30 तक मैं सो जाता था, ठीक है, 11 साढ़े 11 तक मैं सो जाता था। तो यार ये उस बंदे का टाइम टेबल था। तो इनकेस यार आप भी चाहते हो भाई उसकी जैसी रैंक लाना, तो ट्राई करो भाई 10-11 घंटे, मतलब वो कम से कम 11 घंटे रोज़ पढ़ रहा था, ठीक है, डेली बेसिस पे 10-11 घंटे पढ़ रहा था। तो उतने एफर्ट्स अगर आप डालने के लिए तैयार हो तो यार आपकी भी अच्छी रैंक और परसेंटाइल आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई। बस एक चीज़ याद रखना यार कि लास्ट में रिग्रेट नहीं होनी चाहिए, है ना। अपना 100% दे दो, आज जितना दे सकते हो 10-11 घंटे रोज पढ़ने की कोशिश करो। टाइम टेबल बनाओगे तो शायद आप वो अचीव करना शुरू कर दो। मैं क्या करता था, 13-14 घंटे का टाइम टेबल बना लेता था और एंड आते आते 10-11 घंटे में पढ़ ही लेता था, ठीक है। तो यही चीज़ फॉलो करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार हफ्ते में हर दिन आप फॉलो कर पाओगे, 1-2 दिन ऐसे आएंगे जब नहीं कर पाओगे, तो उसका इतना लोड मत लेना, ठीक है। वो चीज़ सबके साथ होती है, वो नेचुरल है, ठीक है। तो यार ये हो गया टाइम टेबल के बारे में। अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में यार ये बताना कि आप अभी कितना डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में हर कोई बताएगा। और तब तक यार मिलते हैं अगली वीडियो में। सी हैव अ गुड डे, बाय।